ओम शांति। आज 25 सितंबर 2024 बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो। एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। तो हद की स्कॉलरशिप और बेहद की स्कॉलरशिप में क्या अंतर होता है? हद की स्कॉलरशिप का मतलब है कि मनुष्य रूप में हम जो पढ़ाई करते हैं, जिस भी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई में टॉप करना। टॉप करके फिर उसके लिए बाबा से मतलब जो सरकार है या जो भी यूनिवर्सिटी है, उससे अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा फ्री फीस में या कोई छूट ले लेना है ना। स्कॉलरशिप का मतलब एक्स्ट्रा कुछ फेवर लेना यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट से, या जिस चीज की भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उस चीज की। बेहद की स्कॉलरशिप का मतलब क्या होगा? सबसे पहले बेहद का मतलब आत्माओं की दुनिया, आत्मा का अनुभव, है ना। ये कोई भूत प्रेत की आत्माओं की दुनिया की बात नहीं, लेकिन हम जब यहाँ पर अपने को आत्मा अनुभव करने आए हैं, है ना। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मैं कौन हूँ, उसका अनुभव करना। तो आत्मा का अनुभव करने के लिए अभी जो हम बाबा के अनुसार पढ़ाई करते हैं, जो बाबा के अनुसार योग लगाते हैं, उसमें भी सबको आ, मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलते हैं। उसका कारण क्या है? बाबा से हमें स्कॉलरशिप मिले, माना बाबा से हमें एक्स्ट्रा फेवर मिले अपने सोल कॉन्शियस स्टेज को आत्म अनुभवी बनने में। उसके लिए बाबा ने बोला है कि अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। तो ये है बाबा की कंडीशन। जब हम अपने को देहधारी समझते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें देह की अटैचमेंट्स खींचे ना। लेकिन बाबा कहता है कि देह की अटैचमेंट में अगर रहोगे तो जो निराकार है उसकी अटैचमेंट तुम्हें अनुभव नहीं होगी, और वो निराकार जब उसको अनुभव नहीं करोगे तो अपने को आत्मा भी अनुभव नहीं कर पाओगे। इसलिए देहधारियों की सारी अटैचमेंट्स हमें तोड़नी है ना। ऐसा नहीं कि उनके साथ रहना बंद कर देना है, उनके साथ उनकी प्रति जिम्मेवारियां नहीं निभानी है, लेकिन सब कुछ करते भी बस बुद्धि में वो याद ना आए। बुद्धि में सिर्फ बाबा याद रहे, सारे संबंध बाबा के साथ जोड़े, और बाकी जो ड्रामा अनुसार कर्तव्य है वो अपने आप होते चले जाएंगे और बहुत अच्छे से होंगे। क्योंकि जब आपका कोई स्वार्थ नहीं होता किसी जिम्मेवारी को पूरी करने में या कोई की सेवा करने में, तो वो संबंध भी बहुत अच्छा हो जाता है, और वो सेवा से भी आपको कोई रिटर्न की कामना नहीं होती, तो आप भी उसमें संतुष्ट और सामने वाला भी संतुष्ट हो जाता है। इसलिए किसी के साथ हमारे हिसाब किताब नहीं रहते फिर, तो कोई और याद भी नहीं आता। मुख्य दूसरे लोग क्यों याद आते हैं? क्योंकि कहीं ना कोई हिसाब किताब सबके साथ अड़ाया हुआ है। हिसाब किताब का मतलब उनके साथ देह की पहचान को लेकर हम असंतुष्ट हैं और उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो बार बार बुद्धि में याद आते हैं। तो बाबा ने अब हमको ये अभ्यास करने को कहा है। अगर स्कॉलरशिप चाहिए बेहद की, यानी आत्म अनुभव का, जल्दी से जल्दी आपको उसमें टिकने का की इच्छा है, तो फिर ये अभ्यास करो। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? हम सभी बीके जीवन में ये चीज से गुजरते हैं, है ना। कोई कम कोई ज्यादा। तो ये खुशी का पारा जो कभी बहुत था, कभी एकदम नीचे हो जाता है, कभी ऊपर नीचे इतना होता रहता है, उसका कारण क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते। हम्म। दो चीजों को पहले लेंगे फिर आगे का पढ़ेंगे। तो बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता मतलब बाबा ने जो हमें मुरलियों में गहराई के बातें बताई है, सूक्ष्म बातें बताई हैं आत्मा की और ड्रामा की या परमात्मा की, वो सब कुछ हमें अच्छे से समझ नहीं आया है।
या वो समझ तो बात की बात, हमने पूरा ज्ञान लिया ही नहीं। हाँ, जितना अटेंशन रखेंगे उतना ज्ञान याद रहेगा, बाकी भूल जाएगा। क्योंकि अटेंशन अगर देहधारियों में फंसा है, बाहर की ड्रामा की परिस्थिति में फंसा है, तो ज्ञान याद नहीं रह पाता। इसलिए बुद्धि में जब ज्ञान नहीं होता तो खुशी गिर जाती है। और बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते। माना बाबा जो है जैसा है उसको वैसे याद नहीं करते। बाबा को कभी साकार रूप में याद करेंगे, कभी बाबा को जो है कोई ना कोई आकृति, कोई ना कोई संबंध से भी अगर याद कर रहे हैं, तो उस संबंध में भी हम जरूर कहीं ना कहीं पर फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस में है। क्योंकि जो संबंध शब्द है, ये संबंध शब्द आता ही फिजिकल बॉडी से है। निराकारी दुनिया में संबंध नाम की कोई चीज ही नहीं होती। निराकार दुनिया तो जस्ट है ना। ये शब्द, ये भाषा, ये अनुभव, ये सारी चीजें साकारी दुनिया की है। इसीलिए बाबा हमको पहले कहता है कि सर्व संबंध मुझसे निभाओ, क्योंकि बाबा को पता है ये बच्चों की आसक्ति रहती है संबंधियों से। तो उनकी वहां से आसक्ति टूटे और उनसे अटैचमेंट खत्म हो, तो वो अब मेरे से जोड़े। इसलिए बाबा हमसे सर्व संबंध बताने को कहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब देह भान में, बॉडी कॉन्शियसनेस में, कहीं ना कहीं देहधारियों से एक्सपेक्टेशन रखते रहे, ब्राह्मण और बीके बनने के बाद भी। लेकिन जब आपकी निराकारी अवस्था नेचुरली बढ़ने लगती है, तब आपको ये रियलाइज होने लगता है कि संबंध की भी कोई आवश्यकता नहीं, बस मैं हूँ और बाबा है, इतना काफी है ना। तो ये बाबा को यथार्थ रीति याद करने के लिए सबसे पहले तो अपने को निराकारी आत्मा समझना है, जो कि बहुत कम बच्चे करते हैं। इसीलिए वो खुशी का पारा नहीं चढ़ता। आत्मा कहने से खुशी नहीं आती है, आत्मा के अनुभव में टिकने से खुशी आती है। और आत्मा का जो ज्ञान है, उसकी जो विशेषता है, वो भी अपने को सत्य मानेंगे तब वो खुशी रहेगी ना। सिर्फ आत्मा आत्मा हूँ ये कहकर बैठ गए और याद कर रहे हैं बाबा को, लेकिन याद सारी दुनिया आ रही है, देहधारी आ रहे हैं, तो ये अपने आप को धोखा देने जैसा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरी महिमा के साथ मुझे याद नहीं करते। याद ना करने के कारण माया धोखा देती है ना। इसीलिए बान की बातें और देहधारियों से जो स्मृतियां हैं उनके साथ वो याद आती है। तो बाबा को हम यथार्थ रूप में याद नहीं करते तो खुशी नहीं रहती। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे, बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, तो सदा उल्लास और खुशी रहे। हाँ, जो भगवान हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। अब विश्व का मालिक तो चलिए एक पद है फिजिकल रूप में, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विश्व का मालिक सूक्ष्म रूप में क्या होता है। जब आत्मा अपने निराकारी अनुभव को स्मृति में निरंतर करने लगती है, तो उसके द्वारा जो पार्ट भी बचता है, उसमें प्रकृति और कर्मेंद्रियों का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रह जाता। यानी कि वो इन सब के ऊपर परे हो जाती है और फिर सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसलिए वो विश्व का मालिक, उसको एक तरह से उस अनुभव को विश्व का मालिक कहेंगे, जो कि अभी हमें एज अ बी के जीवन में भी अनुभव करना ही है ना। तो जो भगवान हमें इस तरह का इतना ऊंची स्थिति का अनुभव कराने आया है, तो उसकी उसको सोच सोच के या उसके बारे में याद करके कितना उल्लास और खुशी रहनी चाहिए। बाप का जो वर्षा है, पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फुल बनो तो खुशी रहेगी। पवित्रता का मतलब ड्रामा से हमारी छूट है ना। ड्रामा को जितना हम अपने से अलग समझेंगे, न्यारा होते जाएंगे, उतना ही सुख और शांति रहेगी। और बाबा कहते हैं पवित्रता से फुल बनो, है ना। जितना जितना ड्रामा हमारे से दूर होता जाएगा स्मृति से, उतना ही खुशी बढ़ती जाएगी। तो पवित्रता, सुख और शांति, सुख और शांति आत्मा की, ना कि शरीर से सुख और शांति लेने की कामना रहे। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है। मैं आत्मा और यह मेरा शरीर, यह अच्छी रीति याद करो ना। ये फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन यही आखिरी चैप्टर भी है, क्योंकि इसी में ही जान लेने के बाद भी पूरा जो पुरुषार्थ रह जाता है,
वो है उसके अनुभव में टिकने का, जिसमें बच्चे जो है नंबरवार बढ़ते हैं आगे। तो बाबा कहते हैं भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, ऐसे कभी सुना है? पूछ रहे हैं बाबा कि कोई को भगवान पढ़ाए, वो भी आत्मा के स्वरूप में। तो ये ऐसे कभी सुना है? वह तो समझते हैं श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका तो नाम रूप है ना। यह तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं। यह नई बात है ना। विनाश तो होने का ही है ना। हाँ, विनाश तो होने का ही है, माना पुरानी स्मृतियां, पुरानी दुनिया जिसमें अभी तमो प्रधानता है, वो सब समाप्त होने की ही है। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और दूसरे हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि। लास्ट के समय पर ही दोनों तरह के बच्चे, दोनों तरह की आत्माओं का पार्ट होता है, प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर भितर में है। हाँ, हम लोग भी जब भक्त थे तो हमारे मुख से भी यही निकलता था। इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। यह तो समझाया है आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं। वह है इतनी छोटी आत्मा, इतनी छोटी आत्मा ही 84 जन्म लेकर सारा पार्ट बजाती है। आत्मा शरीर को चलाती है। ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाते हैं तो जरूर मर्तबा भी ऊंच मिलेगा। हाँ, जो खुद में इतना ऊंचा है, जिसकी इतनी वाइब्रेशंस इतनी हाईएस्ट है, हाई भी नहीं हाईएस्ट है ना, वो जिसको भी छुएगा उसको भी क्या होगा, उसकी भी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। लेकिन अगर उसके ऊपर लेयर चढ़ी हुई है झूठी स्मृतियों की, ड्रामा की, तो उसके अंदर वो वाइब्रेशन मूव नहीं करेगी। लेकिन लेयर जितनी कम होगी ड्रामा से पहचानों की, उतनी जल्दी उसकी वाइब्रेशंस बाप समान यानी हाईएस्ट होती जाएंगी, है ना। तो आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आत्मा के ऊपर कितनी लेयर चढ़ी है ना, पढ़कर वो लेयर उतरती जाती है। आत्मा कोई देखी नहीं जाती। कल बाबा ने क्या कहा था, कोई नाम रूप से न्यारे थोड़ी है, नाम रूप तो होता ही। आज बाबा, कल भी बाबा ने ये बात बोली थी, आत्मा देखी नहीं जाती, हमने कल भी समझा था दोनों का मतलब। तो बाबा कहते बहुत कोशिश करते हैं कि देखें आत्मा कैसे आती है, कहाँ से निकलती है, परंतु मालूम नहीं पड़ता है। करके कोई देखे भी तो भी समझ नहीं सकेंगे। हम्म, यह तो तुम समझते हो आत्मा ही शरीर में निवास करती है। तो किसी किसी को साक्षात्कार हो जाता है आत्मा का, लेकिन उससे कोई समझ नहीं सकता कि वो क्या चीज है, क्या चीज दिखी उसको, क्योंकि आत्मा का जो सत्य ज्ञान है वो तो उन्हें है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि ये तो तुम समझते हो आत्मा ही शरीर में निवास करती है। आत्मा अलग है और जीव अलग है ना। जीव का मतलब 5 तत्वों से बना शरीर, और आत्मा इस शरीर से परे है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, जीव छोटे से बड़ा होता है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले बाबा आओ। तो कहीं ना कहीं पर ये जो पतित और पावन की बात बाबा कह रहा है, वो किससे कह रहा है? पार्ट में डूबे हुए लोगों से, है ना। क्योंकि हम अपने को अभी तक ऐसे ही गाते आए भक्ति काल में कि हम है पतित कामी, तुम इतने ऊंचे हो भगवान के लिए। तो अपने को, क्योंकि इस शरीर और मन को ही आत्मा समझते थे, अभी भी जो आत्मा आत्मा कहते जरूर है, लेकिन शरीर और मन की पहचान को ही आत्मा समझ के रखा है, इसीलिए अपने को पतित और भगवान को पावन समझते हैं। और इसी रूप में भगवान को बुलाते आए कि हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले आओ ना। तो बाबा शब्द तो भक्ति में नहीं पता था, तो यह भी समझाया है सभी आत्माएं हैं ब्राइड्स। ब्राइड्स माना सीताएं, और वह है राम, यानी ब्राइड ग्रूम दूल्हा। एक एक ब्राइड ग्रूम है, एक दूल्हा है, राम परमात्मा राम, और सभी आत्माएं हैं उनकी दुल्हन ब्राइड सीताएं।
वो लोग फिर सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते हैं। अब ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करे, यह तो हो नहीं सकता। हाँ, भक्ति में कह दिया कि सभी में भगवान है, तो सभी में भगवान है ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सभी में दूल्हा है। हाँ, यह बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण ही नीचे गिरते आए हैं, क्योंकि बहुत ग्लानि करते हैं, पाप करते हैं, डिफेम करते हैं, बाप की बहुत भारी निंदा की है। बच्चे कभी बाप की ग्लानि करेंगे क्या? अपने को बच्चा समझते ही नहीं थे, भक्त समझते थे, है ना। को अलग अलग तरह से उनको ऊंचा देखते थे, अपने को नीचा समझते थे, इसीलिए ग्लानि करते आए, माना उनके बारे में झूठ फैलाते आए। नॉलेज नहीं है तब भी उनके बारे में कुछ कुछ अपने मन मुताबिक, अपनी बुद्धि के मुताबिक उनके बारे में बोले जा रहे हैं, मतलब सबको बताए जा रहे हैं, कर्म कांड कराए जा रहे हैं। तो ये ग्लानि बच्चे नहीं करेंगे, जो अपने को जानते नहीं, जो अपने बाप को जानते नहीं, वही करेंगे। परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी गाली देने लगते हैं ना। कलयुग की तो बात सभी को पता है। अब तो बच्चे भी बाप को गाली देने लगते हैं, अगर उनका बीच में पटेगी नहीं तो। यह तो है बेहद का बाप। यहाँ पर तो अभी आत्माओं के बाप की बात हो रही है। आत्मा ही बेहद के बाप की ग्लानि करती है। बाबा, आप कच्छ मच्छ अवतार हो, श्री कृष्ण की भी ग्लानि की है, रानियों को भगाया, यह किया, माखन चुराया। अब माखन आदि चुराने की उनको क्या दरकार पड़ी? हाँ, श्री कृष्ण जो खुद अगर देखा जाए तो वो भगवान है, तो उनको माखन चुराने की क्या दरकार पड़ी? और फिर यहाँ तो कृष्ण प्रिंस के रूप में, सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्या नहीं होगा उनके लिए उपलब्ध? चुराने की क्या जरूरत? बाबा कहते कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं ना। भक्ति में ऐसी ऐसी बातें, चुराने को भी क्यूट समझते हैं, है ना। जो भी कुछ करते हैं कृष्ण जी, उनको बहुत क्यूट समझकर समझते हैं, वो तो चलता ही है। तो फिर दुनिया में भी जो करते हैं फिर उसको भी कहते हैं कि उन्होंने किया तो हम क्या गलत है? तो बाबा कहते हैं कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है, क्योंकि बाबा को ही सब सारा ज्ञान, सत्य ज्ञान पता है, इसलिए वो ऑथोराइज्ड है। वो हमको भी बता सकता है और साथ साथ ये भी बता सकता है कि जो हम गिरे हैं, यानी आत्माओं का पार्ट गिरा है, उससे वो कैसे बाहर निकले ना, उसकी सहज युक्ति। तो जैसे साधु संत आदि जो भी है, उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहते हैं। शंकराचार्य को भी वेदों, शास्त्रों आदि की अथॉरिटी कहेंगे, क्योंकि उन्होंने उसको घोल कर पिया है ना। शास्त्रों की नॉलेज को इतना अध्ययन किया है कि वो उसकी अथॉरिटी कहेंगे उनको। कुछ भी पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, उन्हें सब पता है। उनका कितना भपका होता है। शिवाचार्य का तो कोई भपका नहीं, इनके साथ कोई पलटन नहीं। यह तो बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। शिवाचार्य माना बाबा के बच्चे। बाबा ना, जब बाबा आता है, भगवान आता है, शिव आते हैं, तो उनकी कोई पलटन नहीं है वैसे ही। और वो तो जब आते हैं तो वेद शास्त्रों को हाथों में नहीं लेते, लेकिन वेद शास्त्रों के जो सार की बात है वो सुनाते हैं। अगर शिव बाबा भपका दिखाए तो पहले इनका, यानी ब्रह्मा का भी भपका चाहिए। हाँ, परंतु नहीं। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बाप इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, तुम पतित बने हो, तुम पावन बन फिर 84 जन्मों के बाद पतित बन गए हो। इनकी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। तो पतित बन गए हो माना अपने को भूल कर, देह भान में रहकर, देह की अलग अलग पहचाने बनाकर ना, उसके ही पहचान से कर्म किए, तो जो कर्म विकर्म बनते गए। इसलिए बाबा कहते कि ये हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। अभी हम फिर से निकल रहे हैं ड्रामा से बाहर, लेकिन फिर से डूबेंगे। इसको ही 84, बाबा कहते इन्होंने ही 84 जन्म भोगे हैं। किसने? ब्रह्मा की बात कर रहे हैं। फिर उन्हें ही सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा ही सुनता है, बाप ही सर्वशक्तिवान है।
ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा का शास्त्र दिखाते हैं, परंतु सॉरी, चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं, हाथ में लिए हुए दिखाते हैं ना, परंतु वास्तव में शास्त्रों आदि की बात है नहीं। ना बाबा के पास शास्त्र है, ना इनके पास, यानी ना शिव बाबा शास्त्र रखते हैं, ना ब्रह्मा रखते हैं, ना तुम्हारे पास शास्त्र है। यह तो तुमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। यह तो जानते हो कि सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। मैं कोई शास्त्र थोड़ी सुनाता हूँ। मैं तो तुमको मुख से सुनाता हूँ, यानी अपने मन से सुनाते हैं। तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम गीता रख दिया है। मेरे पास व तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या? कोई किताब के रूप में तो गीता सामने रखकर नहीं बैठते हैं बाबा या बाबा के बच्चे। यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में अध्याय, श्लोक आदि थोड़े ही होते हैं। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, हूबहू कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। कितनी सहज बात समझाता हूँ। अपने को आत्मा समझो ना, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए इस बात को पहले घोट कर पी जाना चाहिए। इस स्थिति का ही अभ्यास सारी अभ्यासों का सार है ना। तो यह शरीर तो मिट्टी हो जाता है। आत्मा अविनाशी है। शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है ना, जलता रहता है माना शरीर घड़ी घड़ी बूढ़ा हो रहा है, धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। शिवरात्रि मनाते भी हैं। वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता है, इसीलिए शिवरात्रि कह देते हैं। क्योंकि जयंती का माना मतलब होता है बर्थडे, है ना। तो अगर बर्थडे बनाएंगे तो फिर माता भी चाहिए, इसलिए बाबा की तो कोई माता होती नहीं, तो उसको शिवरात्रि कह देते हैं। द्वापर कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढते हैं। हाँ, द्वापर कलयुग का जो समय होता है उसमें भगवान की खोज में लगे रहते हैं, भगवान को पुकारते रहते हैं। कहते हैं सर्वव्यापी है, तो तेरे में भी है ना, फिर धक्के क्यों खाते हो? हम्म, जब है ही सर्वव्यापी सबके अंदर, तो फिर यहाँ वहां क्यों भटकते हो उसको ढूंढने के लिए? एकदम जैसे देवता से आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। देवताएं कभी शराब पीते हैं क्या? है ना, कितने सारे लोगों ने शिव को शंकर मान के भांग और ये सब नशे की चीजें अपने आप को ऑफिशियली वो मान रखा है कि जब शंकर जी पीते थे तो हम भी पिएंगे ना। तो ये भगवान बाबा पूछ रहा है कि आसुरी संप्रदाय के बन गए हैं, क्या देवता शराब पीते हैं? वही आत्माएं फिर गिरी है तो शराब आदि पीने लग पड़ी हैं। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। पुरानी दुनिया में है अनेक धर्म, नई दुनिया में है एक धर्म। नई दुनिया मतलब आत्मा की कॉन्शियसनेस की दुनिया। तो दुनिया में, उस दुनिया में जब फिजिकल आइडेंटिटीज होंगी ही नहीं, तो उसके धर्म भी नहीं होंगे, क्योंकि फिजिकल आइडेंटिटीज में ही अनेक धर्म की जरूरत है। सोल आइडेंटिटी में तो सब एक है, इसलिए वहां पर आत्मा का धर्म चलता है, तो एक ही धर्म होता है। और यहाँ पर तो अनेक धर्म है, क्योंकि शरीर के धर्मों से पहचान बनाई है। एक से अनेक धर्म हुए फिर एक जरूर होना है। यानी अभी धीरे धीरे जैसे आत्म अभिमानी से हम आ, देहभानी बने, देह अभिमानी बने, अब वापस देह अभिमानी से सबको आत्म अभिमानी जरूर होना है। जो जो आत्म अभिमानी होता जाएगा वो उस आत्मा की दुनिया में, सतयुग त्रेता में, मतलब जहाँ सोल कॉन्शियस आइडेंटिटीज होती है, वो वहां पर ट्रांसफर होता जाएगा। मनुष्य तो कह देते कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधेरा। हाँ, बिल्कुल अज्ञानता की पराकाष्ठा। हजारों वर्ष से अगर 40,000 वर्ष भी पड़े हैं तो कब से 40,000 वर्ष पड़े हैं उसको माइनस भी नहीं कर रहे हैं ना, चाहे कितने साल हो गए, लेकिन तब भी 40,000 कहते थे, आज भी 40,000 कह रहे हैं, कुछ तो माइनस होना चाहिए।
इसको कहते हैं एकदम घोर अंधियारा। एक सेकेंड। आगे बाबा कहते हैं, मनुष्यों में बहुत अज्ञान है। बाप ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर आते हैं। हम्म, एक लाइन रह गई है ऊपर। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान सूर्य प्रगटा माना, जब शिव बाबा जो ज्ञान का सूर्य है, ज्ञान का सूर्य अर्थात जो अपने ज्ञान की रोशनी से, ज्ञान से औरों को प्रकाशित करता है। प्रकाशित मतलब कोई लाइट का मतलब नहीं है, लेकिन जो उनको समझ देता है, सबसे ज्यादा समझदार, है ना, समझदारों बुद्धिमानों का बुद्धिमान बाप जब आता है, तो वो जो बुद्धि देता है, दिव्य बुद्धि, समझ देता है, या ज्ञान का सागर ज्ञान देता है, तो उससे अज्ञान अंधेर, जो बेसमझी है, वो समाप्त होती है, विनाश होती है। तो तुम्हारा भक्ति मार्ग का अज्ञान मिट जाता है। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो। खाद निकल जाती है। खाद निकलना मतलब देहभान की सारी स्मृतियां, अहंकार, सब समाप्त होने लगता है। ये है योग अग्नि ना। योग अग्नि में मुख्य अग्नि का काम करता है ज्ञान। ज्ञान से ही हम खुद को आत्मा जानते हैं। ज्ञान से ही हम बाबा का परिचय जानते हैं। ज्ञान से ही ड्रामा को जाना। तो ये ज्ञान बार बार याद करने से, बाबा को उनके सत्य स्वरूप में याद करते, अपने को याद करने से, ये जो खाद है, स्मृतियां हैं देहभान की, झूठी स्मृतियां, वो सब खत्म होने लगती हैं। काम अग्नि काला बना देती है। योग अग्नि अर्थात शिव बाबा की याद गोरा बनाती है ना। तो काम यानी सिर्फ काम वासना नहीं, लेकिन कामनाएं, इच्छाएं, ये शरीर से रिलेटेड होती हैं। जितना हम अपने को शरीर समझते हैं, उतनी ही इच्छाएं, उतनी ही कामनाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं। तो जो हमारे अंदर और भी देह अहंकार को जगाती हैं, जबकि शिव बाबा की याद हमें आत्मा अनुभव कराती है, गोरा बनाती है। तो श्री कृष्ण का नाम भी रखा है श्याम सुंदर। परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बाप आकर अर्थ समझाते हैं। पहले पहले सतयुग में कितने सुंदर हैं। माना आत्मा जब पूरी तरह ड्रामा से डिटैच्ड है, सोल कॉन्शियस है, शरीर के भान में कोई अहंकार नहीं है, तो सुंदर है। आत्मा पवित्र सुंदर है, तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेती है। वहां कितना धन दौलत, सब कुछ नया होता है। नई धरनी फिर पुरानी होती है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। खूब तैयारियां हो रही हैं। भारतवासी इतना नहीं समझते हैं जितना वह समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। क्योंकि इतने बड़े बड़े जो मिसाइल्स और बॉम्ब बनाए हैं, वो बनाते समय साइंटिस्ट को अंदर से ये तो होगा ही कि उन्हें कोई बनाने के लिए प्रेरक है, कोई प्रेर रहा है। लेकिन अंदर से ये भी रहता होगा कि इसका बहुत बड़ा खतरा है। हम कहीं गलती से भी इसको अगर चला दिया, तो अपने को ही हम खत्म कर देंगे, है ना। तो वो समझते हैं इस बात को। बाबा कहते कोई प्रेरक है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने ही कुल का विनाश करने के लिए ये सब बना रहे हैं। साइंस द्वारा हम अपना ही विनाश लाते हैं। यह भी समझते हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था। इन गॉड गॉडेस का राज्य था। भारत ही प्राचीन था। इस राजयोग से लक्ष्मी नारायण ऐसे बने थे। वह राजयोग फिर बाप ही सिखला रहे हैं। सन्यासी सिखला ना सके, है ना। राजयोग से आत्मा अपने राज्य को वापस पाती है, अपने सत्य धर्म को वापस पाती है, जो कि सिर्फ निराकार आत्मा परमात्मा ही सिखा सकता है। देहधारी मनुष्य सन्यासी वगैरह नहीं सिखला सकते। आजकल कितनी ठगी लगी पड़ी है। बाहर में जाकर कहते हैं कि हम भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं, और फिर कहते हैं कि अंडा खाओ, शराब आदि भले पियो, कुछ भी करो, है ना। ऐसे कई सारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, नाम नहीं लेंगे, हमें पता है, लेकिन क्योंकि वो सब डिग्रेड हो जाएगा, उनको करना डिस्ग्रेस होगा। लेकिन ये सब बहुत कई सारे लोगों ने किया है ना, कि ये सब खाओ पियो, पूरी वासनाओं को भोग लो, और उसके बाद ज्ञान में आओ, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी शुरू करो।
जिन्होंने नहीं किया है वो कर लो सब कुछ, ऐसे ऐसे भी बोलते हैं। अब वह कैसे राजयोग सिखला सकेंगे, मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे। बाप समझाते हैं आत्मा कितनी ऊंच है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, वहां दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं, है ना। आत्मा समझने के सिवा वहां कोई और किसी को कुछ और समझता ही नहीं। कॉन्शियसनेस में पूरी तरह आत्मिक स्मृति रहती है, आत्मिक दृष्टि रहती है। अब बाप कहते हैं नरक का विनाश तो जरूर होना है, यहाँ तक जो आए हैं वह फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे। यहाँ तक माना जो इतना ज्ञान भी समझ पाए हैं है ना, वो फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे। शिव बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जाएंगे जरूर। फिर जितना पढ़ेंगे बाप को याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी विनाश काल तो सबके लिए है, विनाश काले प्रीत बुद्धि जो है, सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं ना। कल एक ड्रामा की बुक पढ़ रही थी, स्पार्क विंग की है, उसमें सारा ड्रामा के बाबा के महावाक्य संकलित है। तो उसमें एक महावाक्य था बाबा का कि जिसने भी ड्रामा को नहीं समझा है, जो कि बहुत कम लोग समझते हैं बाबा के बच्चों में ही, और जो इतनी सूक्ष्म बात है जो उसको नहीं समझता है वो ऊंच पद नहीं पा सकता, है ना। तो मुख्य बात यही आ जाती है कि जिस ड्रामा में हम ब्राह्मण भी बने हैं, बीके भी बने हैं, इस पार्ट को की पहचान को भी जो नहीं भुला पा रहा है वो ऊंच पद नहीं पा सकता ना। तो इसलिए आ, जो लास्ट समय है अब उसमें हमको ड्रामा की सही समझ से हम शरीर के हर भाग से निकलने में हमको मदद मिल रही है। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलरशिप, यानी जिसको बाप के सिवाय, बाप का मतलब क्या, बाबा बाबा मुंह से कहना नहीं, लेकिन अपने को आत्मा समझकर बाप की जो हाईएस्ट स्थिति है उसमें अपने को स्थित कर कर याद करना ना। कल की शाम की अव्यक्त मुरली में बाबा ने ये बात बोली थी कि बाप की याद में टिकने का मतलब है कि अपने को भी बाप समान इतना हाईएस्ट समझना, इतना हाई स्मृति में रखना। तो जो इस तरह से करेगा वही उच्च पद पाएगा और उसी को बेहद की स्कॉलरशिप माना, उसी को सोल कॉन्शियस स्थिति का अनुभव होगा। इसमें तो रेस करनी चाहिए क्योंकि नंबर फिक्स्ड होंगे, है ना। तो वो नंबर जल्दी से फिल ना हो जाए, तो जल्दी जल्दी हम उस स्थिति को पार करें, है ना, उसकी रेस करनी चाहिए। यह है ईश्वरीय लॉटरी। एक तो याद, दूसरा दैवी गुण धारण करने हैं, और राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। इसमें एक चीज और समझने की है कि कई बार हम सिर्फ शांति धाम या अपनी हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्टेज को ही याद करते हैं, अगर, है ना, अपने पार्ट में जो हमारा आदि काल का पार्ट बजा है उसको याद नहीं करते। सिर्फ सोचते हैं कि हम साइलेंस में स्थित होकर ही सब कुछ अपना फाइनल पा लेंगे। तो इसमें ये भी एक चीज याद रखनी होती है कि मैं आत्मा ड्रामा से छूटने नहीं वाली, है ना। ड्रामा में तो मुझे लौटना ही है, चाहे मैं जितना भी आत्मा का ज्ञान ले लूं, ड्रामा का ज्ञान ले लूं, परमात्मा का ज्ञान ले लूं, और चाहे जितना मैं अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिक जाऊं, लेकिन वापस से मुझे डिग्रेड होना है, वापस से नीचे उतरना है और पार्ट में फंसना है। तो जब पार्ट में आना ही है तो क्यों ना मुझे अच्छा पार्ट मिले, बेहतर पार्ट मिले। तो वो पार्ट में जो हमारा आदि काल का दैवी गुणों का पार्ट है उस पार्ट को अभी स्मृति में याद करके धारण करना है ना। तो जो जितना अच्छा अभी पार्ट में एंड करेगा ना, क्योंकि सोल कॉन्शियस स्टेज जब निरंतर बन जाएगी तब तो शरीर ही छूट जाएगा, लेकिन जब तक वो कुछ कमी है सोल कॉन्शियस स्टेज में तो तब तक जो पार्ट बज रहा है उस पार्ट में हमारा आत्म अभिमानी पार्ट बजे, जिससे दैवी गुण धारण हो, इसका भी हमें ख्याल रखना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि दैवी गुण भी धारण करने हैं और राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। तो प्रजा बनाने के लिए अभी तक तो हम समझते थे कि स्थूल रूप में, लौकिक रूप में हम जितने देहधारियों को ज्ञान सुनाएंगे वो हमारी प्रजा बन जाएगा, है ना। लेकिन इस तरह का जो भान रखते थे उसमें भी देह भान और देह अभिमान और अहंकार था।
लेकिन मेन बात है कि अपने आप को हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में स्थित करने से ऑटोमेटिकली अनेक आत्माओं का कल्याण होता है ना। तो हमें एक एक करके झाके भागते भागते दूसरों को ज्ञान सुनाने का लालच रखने की जगह अपनी स्थिति से दूसरी आत्माओं का कल्याण करने का भाव हो, तो वो सच्चा भाव आपको ऑटोमेटिकली ऊंचा पद दिला देगा। इसमें हमारा इंटरेस्ट ना हो कि हमें प्रजा बनानी है, क्योंकि ये प्रजा बनाने में भी बहुत लोगों ने गलत समझ लिया है ना, कि वो कोर्स के लिए ही एक दूसरे की जिज्ञासुओं को खींचते हैं, मैं कराऊंगा, मेरे सेंटर में आना चाहिए, उनके यहाँ पर ज्यादा भीड़ है, उनके सेंटर के यहाँ पे बुला लो। तो ये सारी चीजें नहीं रखनी है हमें ना। प्रजा बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे विश्व कल्याण के लिए दूसरी आत्माओं को भी आत्मिक अनुभव कराना है, और वो तभी करा सकती हूँ जब मुझे खुद को अनुभव होगा, है ना। तो यही स्मृति हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। बाकी फिजिकल प्रजा बनाने के चक्कर में आए तो गिर जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं कोई बहुत प्रजा बनाते हैं, कोई कम, है ना। लोगों ने फिजिकल रूप में आप कितनी प्रजा बना सकते हो? अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रजा तो ब्रह्मा बाबा की बनी है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो कभी किसी को कोर्स नहीं कराया। ब्रह्मा बाबा तो कभी नहीं भटके प्रदर्शनियों में और सेंटर्स में और यहाँ वहाँ। तो फिर उनकी इतनी प्रजा कैसे बन गई? उनकी इतनी प्रजा बनी है उनकी सोल कॉन्शियस स्टेट से, है ना। तो जितनी ज्यादा सोल कॉन्शियस स्टेज बनती जाएगी आपके द्वारा ऑटो में, और ब्रह्मा बाबा ने कभी अहंकार नहीं रखा कि तुम सारे बच्चे मेरी प्रजा में आने वाले हो, है ना। जबकि यहाँ पर देह भान में जब टीचर्स होते हैं तो उनको एक अहंकार अंदर ही अंदर आ जाता है कि ये सारे जिज्ञासु तो हमारी प्रजा है ना, हम तो इनसे ऊंचे हैं। तो ये सारी बातें जो है एक भेदभाव क्रिएट कर देती है कल्चर में, है ना। ब्राह्मण कल्चर में भी ऊपर नीचे का डिफरेंस आ जाता है, ऊंचे का ज्ञान का, अहंकार आ जाता है, पद का। तो ये चीजें तो और ही गिराने वाली हैं। इसलिए सदा याद रखें, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें, स्थिति को फॉलो करें, ना कि बाहर से हम ड्रेस कोड और बाहर के नियम मर्यादाओं को, वो सब वो भी जरूरी है, लेकिन मुख्य बात है अंदर की बात, है ना। ये हमेशा याद रखना है कि अपना जो आत्मिक अनुभव है वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और आत्मिक अनुभव में सब सेम होते हैं, सब बराबर होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि प्रजा बनती है सर्विस से, तो वो भी जरूरी होगा। इसलिए अभी तक इतने सालों से उस तरह की सेवाएं हुई है। चारों तरफ बाबा के बच्चों ने है ना, पूरे ना सिर्फ भारत लेकिन पूरे विश्व में घेराव डाला, और चारों तरफ ब्रह्मा कुमारियों का नाम हुआ है। ढेरों सेंटर खुले, भवन खुले, बड़े बड़े ओआरसीज खुले। तो ये भी जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पहले इस कल्चर के अंदर तो लाए, है ना, फिजिकल कल्चर में लाए, फिर उनके अंदर जो ऊंचे पद वाली आत्माएं हैं उनको सूक्ष्म कल्चर का अनुभव कराया जाए। क्योंकि पहले धीरे धीरे चेंज आता है ना, एकदम से आप किसी को भी आत्म अभिमानी नहीं बना सकते। तो पहले उनको फिजिकल कल्चर में चेंज किया, अब फिजिकल से जो डिजर्विंग आत्माएं हैं, जो ऊंची कुल की आत्माएं होंगी, वो अपने आप आत्मा का ज्ञान पकड़ेंगी, ड्रामा का ज्ञान पकड़ेंगी, और उस तरह की सेवा में लगेंगी। माना फिर वो भटकेंगी नहीं, लेकिन अपनी स्थिति से औरों को आत्म अभिमानी बनाएंगी। तो बाबा कहते हैं म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में ढेर प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी में चले जाएंगे। यह है तुम ब्राह्मणों का कुल। आप ब्राह्मण कुल अडॉप्ट कर सॉरी बाप ब्राह्मण कुल अडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं एक कुल और दो डायनेस्टी बनाता हूँ ना। एक कुल है कौन सा? ब्राह्मण का, और डायनेस्टी है सतयुग त्रेता की, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। इन्हीं ब्राह्मण में से मेजॉरिटी क्यों क्षत्रिय बनते हैं? क्योंकि वो वाली प्रजा में लगे रहते हैं, है ना, फिजिकल प्रजा में, कि उसमें हमें भीड़ इकट्ठी करनी है, वो भी जरूरी है क्षत्रियों के लिए उतनी प्रजा बनाना। लेकिन जो सूर्यवंशी होंगे, जो आत्मा कॉन्शियसनेस वाली सेवाधारी होंगे, वो बहुत कम होंगे। तो उनकी इतनी प्रजा नहीं होगी, इतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन क्वालिटी की होगी ना। इसीलिए कहते हैं एक ब्राह्मणों की सेवा करना सबसे ज्यादा फलदायक होता है। एक होता है नॉन ब्राह्मण्स की सेवा करना, और एक होता है ब्राह्मणों की सेवा करना। तो लोगों ने उसको स्थूल रूप में ले लिया कि हम किचन की ड्यूटी करेंगे, या
जहाँ जहाँ ब्राह्मणों का साथ जो भी खा सेवा होती है फिजिकल, वो करेंगे तो हमें ज्यादा फल मिलेगा। लेकिन एक्चुअली में ब्राह्मणों की सेवा करने का मतलब है कि ब्राह्मणों को सोल कॉन्शियस बनाना, है ना, उनको सत्य ज्ञान से उनकी सत्य स्थिति में टिकाना, ये है सबसे ऊंची सेवा। तो ये सेवा पे हमारा ध्यान जाए, और ये तभी हो सकती है जब हम खुद पहले उस स्थिति में टिकेंगे। तो बाबा कहते हैं बाप ब्राह्मण कुल अडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं, और कहते हैं कि मैं एक कुल और दो डायनेस्टी बनाता हूँ, सूर्यवंशी महाराजा महारानी और चंद्रवंशी राजा रानी। इन्हों को कहेंगे डबल सिरताज। सूर्यवंशी को डबल सिरताज माना, जिनके अंदर दोनों चीजों का ताज है। एक पवित्रता का ताज आता है ड्रामा को यथार्थ रूप से जानने से, यानी आप ड्रामा से न्यारे होते हो। और दूसरा तो है धन संपदा का ताज। तो धन संपदा का ताज तो आपके पीछे पीछे ऑटोमेटिकली आता है जब आप सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित हो जाते हो, ड्रामा से न्यारे हो जाते हो। इसलिए सूर्यवंशियों को डबल सिर ताज ना, चंद्रवंशी में भी होता है, लेकिन चंद्रवंशियों की कला कम हो जाती है। फिर बाद में जब विकारी राजाएं होते हैं तो उनको लाइट का ताज नहीं होता। लाइट मतलब ज्ञान, सोल कॉन्शियसनेस का ताज नहीं होता। उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर उनको पूजते हैं, पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। सतयुग में यह बातें होती नहीं, वह है ही पावन दुनिया, वहां पतित होते नहीं। अभी सभी 1 मिनट के लिए अशरीरी हो जाए और अपनी आत्मिक स्थिति में टिककर बाबा को याद करेंगे। हाँ, थैंक यू। तो बाबा आगे कहते हैं कि थोड़ा सा ऊपर से पढ़िए। सतयुग में यह बातें होती नहीं, वह है ही पावन दुनिया, वहां पतित होते नहीं। उसको कहा जाता है सुख धाम, वाइसलेस वर्ल्ड। इसको कहा जाता है विशियस वर्ल्ड। एक भी पावन नहीं। सन्यासी घर बार छोड़ भागते हैं। राजा गोपी चंद का भी मिसाल है ना। तुम जानते हो, कोई भी मनुष्य एक दो को गति सदगति दे नहीं सकते। मनुष्य मनुष्य को क्या गति सदगति देगा? गति सदगति का मतलब दुखों से छुड़ाना, है ना, सुख की दुनिया में ले जाना। सुख की दुनिया में तो आत्मा की कॉन्शियसनेस से ही जाया जा सकता है। तो सर्व की सदगति दाता मैं ही हूँ। मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। एक तो पवित्र बन शांति धाम चले जाएंगे, और दूसरे पवित्र बन सुख धाम में जाएंगे। यह है अपवित्र दुख धाम। सतयुग में बीमारी आदि सतयुग में बीमारी आदि कुछ भी होती नहीं। तुम उस सुख धाम के मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुख धाम के मालिक बने हो। बाप कहते हैं कल कल तुम मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करते हो, नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर पतित नरकवासी बनते हो। देवताएं ही फिर विकारी बन जाते हैं, वाम मार्ग में गिरते हैं। हम्म वाम मार्ग माना उल्टे मार्ग में अपने को देह समझने लगते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने आकर परिचय दिया है कि मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ।
मैं युगे युगे तो आता ही नहीं हूँ, कल्प के संगम युगे आता हूँ, ना कि युगे युगे। कल्प के संगम पर क्यों आता हूँ? क्योंकि नर्क को स्वर्ग बनाता हूँ। हर 5,000 वर्ष के बाद आता हूँ। कई बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको खुशी नहीं रहती है, उल्लास नहीं रहता है। तो बाबा कहते, अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को याद कर तुमको खुशी नहीं रहती है? तुम पूरा याद नहीं करते हो, तब खुशी नहीं ठहरती है। तो पूरा याद का मतलब पूरे ज्ञान के साथ याद नहीं करते हो, है ना? अधूरा ज्ञान है। अपने को शरीर समझकर जो याद हम बाबा को करते हैं, उसमें फिर शरीरधारी परिस्थितियां, ड्रामा की ऊंची नीची अवस्थाएं सब इंटरफेयर करती हैं। मन बुद्धि संस्कार भी इंटरफेयर करते हैं, इसीलिए वो खुशी नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं कि बाप के बच्चे बने हो, फिर भी कहते हो खुशी नहीं। बाप के बच्चे माना अपने को आत्मा समझकर बाप के बच्चे, है ना? ये नहीं शरीर में हम फिजिकल बॉडी के बच्चे समझे अपने को तो खुशी रहेगी। आत्मिक रूप में बच्चे समझेंगे तो खुशी रहेगी। तो बाबा कहते हैं पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है, याद नहीं करते हो, इसीलिए माया धोखा देती है। तो ये जो माया क्या है? माया है अपने अंदर जो मन बुद्धि संस्कार से आत्मा ने पहचान बना रखी है ना? ये जो जो सत्य नहीं है उसको सत्य समझ लेते हो। ड्रामा जो लीला जो असत्य दुनिया है, उसको सत्य जानकर उसमें डूबे रहते हो, और इसीलिए ये माया धोखा देती है ना। सत्य केवल आत्मा है और असत्य सारा संसार है, लेकिन संसार को सत्य समझते हो, आत्मा को ध्यान नहीं रखते हो। तो बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते हैं। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी हैं, उनको पारस बुद्धि बनाता हूँ। नॉलेजफुल बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, वह हर बात में फुल है। बाबा के अंदर पूरी नॉलेज है ना? कोई भी तरह का कुछ भी मन में जिज्ञासा प्रश्न उठ नहीं सकता, या ऐसा कुछ है नहीं जो बाबा ना बता सके ना। तो उनके अंदर कंप्लीट ज्ञान है, प्योरिटी में भी फुल है। प्योरिटी का मतलब बाबा ड्रामा से पूरी तरह डिटैच्ड है। भले ड्रामा में उनका पार्ट बचता है, वो भी शरीर में प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं, बच्चों को प्यार भी करते हैं, दुलार करते हैं, बच्चों की मदद करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी बाबा ड्रामा में नहीं फंसता, किसी भी बच्चों की भावनाओं में नहीं फंसता, कोई भी देहधारी स्मृति में नहीं फंसता ना। तो बाबा कहते प्यार में भी फुल है, और इसीलिए सबसे प्यार कर पाता है। अगर पार्ट देखने लगे ड्रामा में, लोगों बच्चों के किरदार को देखने लगे तो प्यार भी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन बाबा सबको आत्मिक रूप में उनकी संपूर्णता में देखता है, इसलिए बाबा को सबसे सेम प्यार है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है ना, ऐसे बाप से तुमको यह वर्षा मिलता है। ऐसा बनने के लिए ही तुम आते हो। बाकी वह सत्संग आदि तो सब है भक्ति मार्ग के, उनमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। इसको तो गीता पाठशाला कहा जाता है, वेद पाठशाला नहीं होती। गीता से नर से नारायण बनते हो, जरूर बाप ही बनाएंगे ना। मनुष्य मनुष्य को देवता बना ना सके, क्यों? क्योंकि मनुष्य और देवता के बीच में आ जाता है आत्मा का अनुभव। जब तक आत्मा का अनुभव नहीं किया है मनुष्य ने, तब तक वो देवता बन नहीं सकती। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम कोई देह थोड़ी हो। हाँ, बार बार देह की बातें खींचती है माया, कैसे धोखा देती है। अब जैसे बीमारी का सीजन चल रहा है ना, सभी, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है, किसी को कुछ, किसी को कुछ हो रहा है। तो ये देह जो है सबको बाबा से दूर कर रही है। देह की जो ये बीमारी है, बीमारी के रूप में जो दर्द है, जो सेंसेशन हो रही है बॉडी को अलग अलग, वो सारा बार बार खींचकर अपने को आत्मा अनुभव से दूर ले जाती है ना? तो ये क्या, ये माया का धोखा है। तो ऐसे में अपने को बार बार याद दिलाना कि ये जो दर्द है, ये सेंसेशन है, अनुभव है, ये सब माया के दावपेच है ना? ये
मन को हो रहे हैं, लेकिन ना तो मैं मन हूँ ना मैं ये शरीर हूँ। तो मैं बीमार भी नहीं हूँ, बीमार शरीर है, शरीर को कुछ हो रहा है, लेकिन आत्मा तो इससे अलग है। तो ये बार बार ज्ञान से अपने को अनुभव करें। कई बार बीमारी में ऐसे होता है कि हम योग नहीं लगा पाते, है ना, नहीं एकाग्र हो पाते। तो भले बुद्धि से उस तरह से एकाग्र ना हो, लेकिन ज्ञान से तो कर सकते मनन चिंतन, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये जो सेंसेशन है इससे ध्यान हटा लें ना। ये माया ऐसे करती है कि हमारा ध्यान, यानी जब पुरुषार्थ हम कर रहे हैं तो इसमें हमारा ध्यान बार बार चला जाए, हम अपने को आत्मा के ध्यान में ना ले जा पाए। तो बस यही एक लड़ाई होती है इस समय कि जास्ती परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना जो हो सके अपने को सिर्फ आत्मा ज्ञान से याद रखें, और बाकी युद्ध ना करें, है ना, क्योंकि ये जितना युद्ध करेंगे उतना ध्यान हमारा बीमारी और देह की तरफ जाएगा, और उतना ही हम आत्मा के ज्ञान से दूर हो जाएंगे। तो जो है उसको साक्षी होकर देखें, आत्मा साक्षी होकर देह की चीजों को देखे और अपना ध्यान ज्ञान से बाबा की तरफ रखे ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम देह थोड़ी हो। आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरी लेती हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे शिव बाबा का कोई भबका नहीं, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरहंकारी रहना है। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। अभी हम लोगों ने परसों शाम की क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, है ना, कि जब तक बाबा के बच्चों को ये वैराग्य नहीं आएगा भपका का, है ना, क्योंकि बाबा के बच्चों में भी कंपटीशन चल रहा है भपका का, है ना, कितना दिखावा कर ले। तो ये जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक दुनिया के लोगों को, अज्ञानियों को हद का वैराग्य नहीं आएगा। तो जैसे शिव बाबा ने कोई भपका नहीं दिखाया, ब्रह्मा बाबा ने कोई भपका नहीं दिखाया, तो बाबा के जो सच्चे बच्चे हैं, जो सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चे हैं, वो ऑटोमेटिकली निरहंकारी होंगे, है ना। उनको भपके में ना तो कोई अट्रैक्शन होगा, ना वो दूसरों को भपका आ, दिखाने के लिए खुद कुछ करेंगे, और ना दूसरों के भपके में खुद को फंसाएंगे, है ना। तो क्योंकि जो दूसरों के लिए करता है वो अपने लिए भी कामना करता है कि हमारे लिए भी ऐसा भपका हो। तो असली आत्मिक अनुभव में तो इन सारी चीजों में कोई राग नहीं होता, कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो हम सब बच्चे सर्वेंट है इस समय दुनिया की आत्माओं के लिए, ऐसा समझकर ना बाप समान अथॉरिटी से निरहंकारी बनकर सेवा करें, या अपना पुरुषार्थ करें, पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहने व दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है। लास्ट का समय चल रहा है, और अगर अभी हमने आत्मानुभव अनुभूति के लिए पुरुषार्थ में ढील डाल दी तो फिर हम बहुत पीछे हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये ईश्वरी लॉटरी का समय आखिरी का समय है। इसमें बाबा से प्रीत बुद्धि बनकर अपने को आत्मा समझ दैवी गुण धारण करने की रेस करनी है। वरदान है, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। तो बाबा ने समझाया कि शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन, घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी यह घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। तो शुद्ध संकल्प दो तरीकों से किए जाते हैं। एक तो
ब्राह्मण पाठ में या ब्राह्मण बी के पाठ की स्मृति से भी हम शुद्ध संकल्प करते आए, है ना, जिसमें हम ऊपर से सबके पाठ के लिए अच्छा अच्छा बोलते सोचते आए। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है अपने को आत्मा के सत्य में देखना, और दूसरों को भी उनके आत्मा के सत्य में देखने का संकल्प करना। जैसे कोई पार्ट में बहुत विपरीत काम कर रहा है, विपरीत बोल रहा है, थोड़ा व्यर्थ बोल रहा है, लेकिन आपने उसके पार्ट को ना देखकर उसको उसके सत्य रूप में देखने का संकल्प किया, तो ये है सबसे बड़ा शुद्ध संकल्प। तो जो जब हम अपने को आत्मिक स्मृति में रखकर अपने पार्ट को भी न्यारा होकर देखते हैं, तो समर्थ संकल्प जब हमारे लिए अपने हो जाते हैं, तो औरों को भी हम उनके सत्य में देखते हुए शुद्ध संकल्प कर पाते हैं। तो जो इसकी शक्ति है वो बहुत कमाल करती है। वो अनेक आत्माओं को बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन करती है, क्योंकि उनको आज तक उनके सत्य में किसी ने नहीं देखा था। लेकिन आपके सामने आने से आपने जो उनको उनके सत्य में देखा, इससे उनके अंदर एक ऐसा बंधन, ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे वो खुद भी अपने को बॉडी के पार्ट में जो विपरीत पार्ट चल रहा था उसके अनुभव में टिकाकर जो दुख पा रहे थे, उससे निकलने में मदद मिल जाती है। और ये जो छत्र छाया है हमारी उनके प्रति दृष्टि की, उनके प्रति स्मृति की, ये छत्र छाया ना सिर्फ हमारे लिए लेकिन उनके लिए भी सेफ्टी का साधन बन जाती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो शुद्ध रूप के संकल्प है वो है आत्मिक स्थिति में स्थित होकर औरों को भी उनकी शुद्ध आत्मिक स्थिति में देखना, ना पार्ट को अलग करना। तो ये ऐसी शक्तिशाली आत्मा भाव। स्लोगन है, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। तो कभी बाबा के बच्चों को ऐसे संकल्प तो नहीं आते, दुनिया में कितने लोग कितने लकी हैं, उनको कितना कुछ अच्छा अच्छा मिला है, हमें तो बहुत दुख मिला है। हाँ, ऐसे तो नहीं सोचते हैं। तो बाबा उनको ये याद दिला रहा है कि आपका सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्ट भगवान मिला है। भगवान से कितने बच्चे पल रहे हैं, भगवान से कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोगों की जीवन भगवान की श्रीमत अनुसार चल रही है। अगर हमें तब भी दूसरों को ज्यादा देखकर लकी, वो लकी लगते हैं, तो माना अभी जाना ही नहीं है कि हम कौन है और हमें कौन पढ़ा रहा है। जरूर अंदर से अभी अज्ञानता है ना। तो सबसे श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहना है जो हमारी है, जो हमें मिला है भाग्य। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हो, तभी अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। कोई भी इच्छाएं अपने प्रति नहीं रखो, लेकिन अन्य आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने का सोचो, तो स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी बाबा ने जो हमको स्वमान दिया है कि तुम भक्तों की जगदम्बा हो, है ना, काली हो, दुर्गा हो, देवी हो, तो ये भी कहीं हमने फिजिकल बॉडी की देवी तो नहीं समझ लिया। फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस में अगर अपने को देवी समझेंगे, तो हम दूसरों को अपने से नीचा ही समझेंगे, है ना, और अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस का अहंकार बढ़ाते रहेंगे कि मैं तो माँ हूँ, मैं तो देवी हूँ इनकी। तो उनके प्रति आपकी जो भावना है वो सोल कॉन्शियस ना होकर कहीं ना कहीं उनको दुखी रूप में देखेंगे, उनको अशांत रूप में देखेंगे। तो इससे उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इससे उनकी इच्छा जो परमानेंट सुख शांति पाने की है वो पूरी नहीं होती है। सबसे अच्छी तरह से जो वाकई में जगदम्बा और सरस्वती काली की स्वमान को प्रैक्टिस करता है, उसमें इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति होनी चाहिए। माना मुझे अपने सत्य स्वरूप जो एक आत्मा है, आत्मा की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, उसको इच्छा क्या होता है ये भी नहीं पता होता, संकल्प रहित स्थिति होती है। वो स्थिति जब मुझे अपनी पता है, तब मैं जो भक्त के रूप में भी जो पार्ट बजा रहे हैं भक्त का, वो आत्माएं जब मेरे सामने आएंगी, तो मैं उनको उनके सत्य में देखूंगी। तो जब उनके सत्य में देखूंगी, तो जो उनकी इच्छाएं हैं वो ऑटोमेटिकली पूर्ण होती जाएगी, क्योंकि उनको भी अपने सत्य के अनुभव की ही इच्छा है। उन्हें भी सुख शांति की जो इच्छा है, वो सारी इच्छा उनके सत्य की ही तो है, लेकिन पार्ट में अभी वो
दुखी है, पाठ में वो अशांत है, तो वो कैसे अनुभव करे अपने सत्य को? उसके लिए हमें उन्हें उस रूप में देखना होगा, है ना। तो इसलिए जब स्वयं इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में स्थित होंगे तो सर्व आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। अच्छा। ओम शांति।